एक छोटे से गांव में 3 बहुत अच्छे दोस्त रहते थे। राज, अर्जुन और मीरा। तीनों 12 साल के थे और साथ साथ स्कूल जाते थे। उन्हें साहसिक कहानियां पढ़ना और जंगल में घूमना बहुत पसंद था। एक दिन राज की दादी ने उन्हें एक पुरानी कहानी सुनाई। बच्चों, 100 साल पहले हमारे गांव के पास के जादुई जंगल में एक महाराजा ने अपना खजाना छिपाया था। खजाने में सोने चांदी के सिक्के, हीरे जवाहरात और एक जादुई किताब थी। वाह दादी, हमें वो खजाना ढूंढना चाहिए। लेकिन खजाना ढूंढना इतना आसान नहीं है। कहते हैं कि खजाना 3 पहेलियों के जवाब देने के बाद ही मिलता है। तीनों दोस्त अपने बैग में पानी, खाना और एक नक्शा लेकर जंगल की ओर निकल पड़े। जंगल बहुत घना और रहस्यमय था। हमें कहाँ जाना है? कृष्णा ने पूछा। रोहन ने नक्शा खोला। दादी ने कहा था कि बूढ़े बरगद के पेड़ के पास जाना होगा। वहीं से पहली पहेली मिलेगी। आधे घंटे चलने के बाद उन्हें एक विशाल बरगद का पेड़ मिला। पेड़ के तने पर कुछ चमकते हुए अक्षर लिखे थे। मैं बिना पैर चलता हूँ, बिना मुंह बोलता हूँ। मैं कहीं भी हूँ लेकिन कहीं नहीं दिखता। मैं कौन हूँ? क्या ये पहली पहेली है? क्या इसका जवाब हवा है? रोहन ने सिर हिलाया। नहीं, हवा को महसूस तो किया जा सकता है। कृष्णा ने ध्यान से सोचा और बोली, मुझे पता चल गया। आवाज बिना पैर चलती है, बिना मुंह बोलती है। अचानक पेड़ में से एक सुनहरा तीर प्रकट हुआ जो एक दिशा की ओर इशारा कर रहा था। चलो, हमने पहली पहेली हल कर ली। रोहन खुशी से चिल्लाया। दूसरी पहेली। नदी के पार तीर की दिशा में चलते चलते वे एक तेज बहती नदी के पास पहुँचे। नदी के पार एक पत्थर पर दूसरी पहेली लिखी थी। मेरे पास आंखें हैं लेकिन मैं देख नहीं सकता। मेरे पास कान हैं लेकिन मैं सुन नहीं सकता। मैं कौन हूँ? ये तो बहुत मुश्किल है। अर्जुन परेशान हो गया। नदी बहुत तेज बह रही थी और पार जाना मुश्किल लग रहा था। रोहन ने आसपास देखा। देखो, यहाँ बड़े बड़े पत्थर पड़े हैं। हम इन पर कूदकर पार जा सकते हैं। लेकिन का जवाब देना होगा। कृष्णा सोचने लगी। आंखें हैं लेकिन देख नहीं सकता। कान है लेकिन सुन नहीं सकता। तभी उसकी नजर अर्जुन के बैग में पड़ी किताब पर पड़ी। मिल गया। किताब के पन्नों पर आंखें होती हैं, कान होते हैं, लेकिन वे देख या सुन नहीं सकते। सही जवाब। एक आवाज गूंजी। अचानक नदी में पत्थरों का एक सुरक्षित रास्ता बन गया। तीनों दोस्त खुशी खुशी पत्थरों पर कूदते हुए नदी पार कर गए। तीसरी और आखिरी पहेली। नदी के पार एक पुरानी गुफा थी। गुफा के दरवाजे पर सोने के अक्षरों में तीसरी पहेली लिखी थी। मैं सबके पास हूँ लेकिन कोई मुझे पकड़ नहीं सकता। मैं रोज आता हूँ लेकिन कभी रुकता नहीं। मैं कौन हूँ? ये तो सबसे मुश्किल है। वे गुफा के सामने बैठकर सोचने लगे। 10 मिनट बीत गए लेकिन किसी को जवाब नहीं सूझा। तभी रोहन ने आकाश की ओर देखा। देखो, कितनी जल्दी शाम हो गई। सुबह तो हम घर से निकले थे। समय। जवाब है समय। समय सबके पास होता है लेकिन कोई उसे पकड़ नहीं सकता। वो धूम! एक बड़ी सुनहरी रोशनी हुई और गुफा का दरवाजा खुल गया। तीनों दोस्त हिम्मत करके गुफा के अंदर गए। अंदर एक बड़ा संदूक रखा था। संदूक खोलने पर उसमें सोने चांदी के सिक्के, चमकते हीरे और बीच में एक सुनहरी किताब थी। किताब के कवर पर लिखा था, ज्ञान का खजाना। रोहन ने किताब खोली। पहले पेज पर लिखा था, असली खजाना धन दौलत नहीं बल्कि ज्ञान, दोस्ती और साहस है। तुम तीनों ने मिलकर सभी पहेलियां सुलझाईं। यही सच्ची दोस्ती है। ये सोना चांदी अपने गांव के गरीब लोगों में बांट देना और ये किताब हमेशा अपने पास रखना। तीनों दोस्तों की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। हम सही काम करेंगे, कृष्णा ने कहा। अर्जुन ने जोड़ा, और ये किताब हम तीनों मिलकर पढ़ेंगे और बुद्धिमान बनेंगे।
तीनों दोस्त खजाना लेकर गांव लौटे। उन्होंने सारा धन गांव वालों में बांट दिया। गांव में नया स्कूल बना, अस्पताल बना और गरीब लोगों को घर मिले। रोहन, अर्जुन और कृष्णा उस जादुई किताब को रोज पढ़ते और नई नई चीजें सीखते। दादी ने उन्हें गले लगाया और कहा, तुमने सही में असली खजाना खोज लिया, ज्ञान, दोस्ती और दूसरों की मदद करने का दिल।